हेलो फ्रेंड, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया फ्रॉम बेसिक टू एडवांस एच टी एम एल। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द एच टी एम एल हाउ यू कैन डेवलप द एच टी एम एल बेस्ड वेबसाइट, बट मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बताना चाहूँगा क्योंकि हम भी इनिशियली जब हम एप्लीकेशन एच टी एम एल में वेबसाइट, वेब पोर्टल, स्कूल, कॉलेज प्रोजेक्ट्स वगैरह हम बनाते थे। जनरली हम कोई भी टैग कहीं पे भी यूज़ करके हम अपने डिस्प्ले के अकॉर्डिंग हम उसको एग्जीक्यूट करते थे। बट आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ वेरी बिगेस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर बिजनेस। मे बी स्मॉल स्केल, बिग स्केल, कोई भी बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग इज़ ए वेरी प्राइम इम्पॉर्टेंट रोल है। थ्रू डिजिटल मार्केटिंग वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम नॉट ओनली योर करेंट एरिया, अपने खुद के जगह में या आउटसाइड वर्ल्ड, कहीं पे भी आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग थ्रू से। यू कैन सेल आउट योर प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपका बिजनेस है, राइट। फॉर दैट यू नीड टू ऑप्टिमाइज आपके जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपने मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल वगैरह जो भी बनाया है, सोशल मीडिया, जो भी आपने एप्लीकेशन वहाँ पे डेवलप किया है, दैट शुड बी वॉट रीचेबल होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल कस्टमर को आपको पहुँचाना है उसको। फॉर दैट यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर वेब पोर्टल, वो पोर्टल को आपको ऑप्टिमाइज करना है। थ्रू दैट ऑप्टिमाइजेशंस द सर्च इंजिन ऑफ गूगल कैन ईजिली आइडेंटिफाई एंड डिस्प्ले इन द टॉप 10 लिस्ट ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट पेज, राइट। जैसे कि आपके कस्टमर को बहुत आसान होगा उस चीज़ को, और आपके डायरेक्ट आपसे कनेक्टिविटी कर पाएंगे। सो दैट विल बी बहुत बेस्ट प्रोसीजर है उसका करने का। सो लेट्स सी मैं कैसे यहाँ पे हम करेंगे। वेरी सिंपल प्रोसीजर, थोड़े से सिंपल प्रोसीजर के थ्रू से हम उसको कर सकते हैं, उसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ला सकते हैं हम अपने गूगल के स्पाइडर, गूगल के जो एआई बूट है, वो कैसे आपके वेब पोर्टल को फैच करेंगे और उसको डिस्प्ले कराएंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं H1 टैग ऑफ HTML। जब भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं वी डेफिनेटली यूज द H1 टैग्स, H2 टैग्स, H3 टैग। दिस इज नॉट बट ए हेडिंग टैग। हेडिंग टैग्स आर यूजिंग फ्रिक्वेंटली, प्रिविलेंटली इन आवर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये HTML जो है, दिस इज जस्ट अ फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन मीन्स व्हाट, ये फ्रंट में एग्जीक्यूट, दिस इज मेन डिस्प्ले जो कि एंड यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है आपके वेब पोर्टल में। इसके बैकएंड में आपने क्या कोडिंग किया, क्या प्रोसीजर किया, एंड यूज़र को कोई लेना देना नहीं है। जो विजिबिलिटी उसको दिख रही है सामने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी वो आपसे, आपके प्रोडक्ट, आपके वेब पोर्टल से कनेक्ट कर पाता है। सो हेडिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। From out of 6 heading tags, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H1 is very prime important, बहुत ही important है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में उसका, राइट। सो कैसे हम सिंपल वे से अपने वेब पोर्टल को ऑप्टिमाइज करेंगे सो दैट द सर्च इंजन ऑफ द गूगल कैन ईजिली आइडेंटिफाई योर पेजेस, HTML पेजेस, एंड इट विल डिस्प्ले इन देयर रिजल्ट पेज। उनका जो आपने रिजल्ट पेज है वहाँ पे एग्जीक्यूट और डिस्प्ले करेगा, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंस ऑफ H1 टैग, क्या इंपॉर्टेंस रूल्स हैं H1 टैग का, मैंने क्यों बताया आपको। दिस इज व्हाट ए वेरी इंपॉर्टेंट टैग टू ऑप्टिमाइज योर वेब पोर्टल। सो लेट्स सी, गूगल कैन ईजिली अंडरस्टैंड यूजिंग द H1 टैग, गूगल कैन ईजिली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ योर पेज, व्हाट योर पेज एक्चुअली सेइंग। आपका पेज क्या बोलना चाहता है, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। नॉर्मली हेडिंग से हम आइडेंटिफाई करते हैं। जनरली आपने देखा होगा कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, उसके हेडिंग से हम एनालिसिस लगाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट पर्टिकुलर जो टॉपिक है, उसी टॉपिक को बिलोंग्स कर रहा है, उसे हम हेडिंग प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ व्हाट द गूगल सर्च इंजन भी उसी तरह आपके कीवर्ड्स, उसके जो एल्गोरिथम कीवर्ड्स यूज़ करके आपके पेजेस को आइडेंटिफाई करता है, मैच करता है, सो दैट विल एग्जीक्यूट। सेकेंड वर्ड, जब भी गूगल पेज को आपकी कीवर्ड मिलता है या मैच होता है तो आपके पेज को क्रॉलिंग करता है। गूगल नॉट ओनली आपके पेज है, मिलियंस ऑफ पेजेस को एट ए टाइम वो क्रॉलिंग करता है वहाँ से, और स्क्रॉलिंग करते समय उसके स्पाइडर आपके हेडिंग को आइडेंटिफाई करता है। आपने जो H1, H2, H3 हेडिंग यूज़ किया है, उसके मैच कैसे, जो यूज़र ने सर्च के लिए आप गूगल साइट पे गया है वो उससे मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, सिमिलर है नहीं है, ये सारी चीज़ें क्रॉलिंग करता है। सो H1 टैग को ही ज़्यादातर वो आइडेंटिफाई करता है, H2, H3 जितने हेडिंग्स टैग है जनरली, राइट। सो H1 टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन टू ईजीली दे कैन कनेक्ट विथ योर पेज।
H1 टैग व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हेडिंग से मैं एनालिसिस कर सकता हूँ कि ये पेज में क्या इन्फॉर्मेशन मुझे देगा। इफ़ आई एम इंटरेस्टेड देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट। मैं उसको पढ़ूंगा, उसके चीज़ डिस्क्रिप्शन को समझूंगा। अगर हेडिंग ही अच्छा नहीं होगा, हेडिंग ही अच्छी तरह नहीं होगा और हेडिंग ही हैपेजिडिस मैनर में कुछ भी लिखा होगा, सो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा आपके पेज को अंदर जाके, आपके प्रोडक्ट, आपके इन्फॉर्मेशन क्या आप देना चाहते हैं, क्या सेल आउट करना चाहते हैं, उसको स्टडी करने का, राइट। सो दैट्स व्हाई H1 टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो कस्टमर को अट्रैक्ट और आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस के बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए यूज़र को अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो कैसे हम यूज़ करेंगे H1 टैग्स? वेरी सिंपल वे इन आवर HTML पेज और वेब डेवलपमेंट पोर्टल। सो लेट्स सी द प्रोसीजर, कैसे हम प्रोसीजर, प्रैक्टिस क्या है। 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर H1 टैग इन HTML। 10 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली आवर पेजेस विल गेट ऑप्टिमाइज, सर्च इंजन कैन ईजिली आइडेंटिफाई। नंबर 1, यूज़ H1 टैग्स फॉर पेज टाइटल। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की है कि पेज टाइटल के लिए हम H1 टैग यूज़ करेंगे। सो टाइटल शुड बी इन वेरी गुड। सो पेज टाइटल इसीलिए हम देते हैं कि ये पेज कितने और क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। जैसे हमारे पास वेब पोर्टल है हैविंग द 10 पेजेस ऑफ, अगर 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस के अलग अलग हेडिंग्स होंगे, राइट। सो कौन सा पेज कौन सा हेडिंग है, उसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे उस पेज में है। तो टाइटल डेफिनेटली हम H1 टैग को एज ए टाइटल टॉप में हम देते हैं, क्योंकि बिफोर स्क्रॉलिंग और बिफोर रीडिंग टू लोअर पार्ट ऑफ योर पेज, तो स्टार्टिंग पार्ट में ही हेडिंग देख के ही हमें समझ आता है, हमें आइडेंटिफाई होता है कि हम आगे पढ़ें नहीं पढ़ें, या हमारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। सो हेडिंग मस्ट बी इन वो टॉप। यूज़ टाइटल केस फॉर H1 टैग। टाइटल केस मतलब जैसे हम लोअर केस अपर केस लिखते हैं, उसी तरह टाइटल केस आप तो जानते हैं, ईच एंड इंडिविजुअल वर्ड फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। जो भी हम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देते हैं H1 टैग के अंदर लिखते हैं, उसके हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। सो लाइक दैट वी नीड टू राइट आवर H1 टैग डिस्क्रिप्शन। मैच H1 टैग टू टाइटल टैग। टाइटल टैग जैसे आप अगर डेवलपर हैं, यू आर लर्निंग द HTML, what is the what important role of title tag? Title tag is what very important role, बहुत ही ज़बरदस्त उसका बेनिफिट है, उसका रोल है। माई नेक्स्ट कमिंग वीडियो में डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू द बेनिफिट ऑफ टाइटल टैग, जिसके अंदर वास्ट हमारे पास बेनिफिट मिलते हैं। बट वी कैजुअली डोंट नो द पावर ऑफ टाइटल टैग। सिंपली वी आर यूजिंग एज ए टाइटल टैग और गिविंग एनीथिंग वॉट एवर वी वॉन्ट, वी आर प्रोवाइडिंग द टाइटल इन्फॉर्मेशन। बट उसका कैसे देना है, क्या देना चाहिए, टाइटल टैग बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्च इंजन डायरेक्टली फर्स्ट इट विल अटैक, इट विल कैच योर टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल टैग में जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, सिमिलर मैच केसेस ऑफ डिस्क्रिप्शन वी कैन प्रोवाइड द H1 टैग, राइट। हम यहाँ पे H1 टैग में जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे दैट शुड नॉट बी लेंदी होना चाहिए, 2-3 लाइन का पैराग्राफ, ऐसा नहीं लिखना है हमें। H1 दिस इज व्हाट हेडिंग वेरी प्रिसाइज वे में हमें डिफाइन करना है कि वो पेज किस चीज़ को डिनोट्स करता है, राइट। सो टाइटल टैग में भी लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन, बट सिमिलर कीवर्ड्स आर देयर, सिमिलर टाइप्स मैचिंग शुड बी देयर विथ व्हाट H1 एंड टाइटल टैग। यूज H1 टैग ऑन ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट पेजेस। जैसे मैंने आपको बताया, अगर 10 पेजेस के आपके वेब पोर्टल है, 5 पेजेस 10 पेजेस जो भी हैं, ईच एंड एवरी पेज शुड हैव व्हाट द टाइटल टैग। आपका वहाँ पे एक H1 टैग होना चाहिए, टाइटल टैग के साथ H1 टैग होना चाहिए। अगर वो पेज कोई रिलेवेंट नहीं है, आप उसको यूज़र से डिस्प्ले नहीं कराना या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई पेजेस वगैरह है, यू शुड नॉट ट्राई, वहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको नहीं देना है आपको H1 टैग। बट अगर 10 पेजेस के 10 पेजेस वेरी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग, देन डेफिनेटली आपको वहाँ पे H1 टैग से टॉप में उसको प्रोवाइड करना है टाइटल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज वर्ड 1 H1 पर पेज। 1 H1 पर पेज मीन्स हम हर एक इंडिविजुअल HTML पेज में एक ही H1 टैग लिखेंगे, वहाँ पे मल्टीपल H1 टैग नहीं लिखेंगे, जितना हो सके पॉसिबल, राइट। समटाइम्स हमें CSS पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हमें H1 टैग 1-2 बार लिखना पड़ जाता है, पर जितना मैक्सिमम हो एक ही लिखना चाहिए। दैट इज़ वेरी गुड टू ऑप्टिमाइज, बिकॉज सर्च इंजन क्या करता है, टाइटल टैग से फिर H1 टैग मैच करता है। अगर मल्टीपल H1 टैग्स हैं विथ मल्टीपल डिफरेंट इन्फॉर्मेशन,
द सर्च इंजन को क्वाइट इट विल व्हाट वेरी डिफ़िकल्ट होता है उसको फैच करने में, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, सो स्किप हो जाता है। जो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन आना चाहिए वो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल H1 टैग्स यू आर हैविंग इन योर HTML पेज। सो इसीलिए जितना पॉसिबल और बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ऑलवेज यू शुड हैव वन H1 टैग इन योर HTML पेज। और दूसरे हेडिंग अगर आते हैं तो यू कैन यूज़ H2, H3, H4 टैग फॉर योर लिटिल बिट हेडिंग यू कैन प्रोवाइड। आप उसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए, आप मल्टीपल टाइम्स आप यूज़ कर सकते हैं H1 H2, H3, H4, H6 तक आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं आप अपने एप्लीकेशन में। नेक्स्ट वन, कीप H1 टैग शॉर्ट। जैसे मैंने आपको बताया H1 टैग मतलब ये टाइटल प्रोवाइड कर रहे हैं हम इंडिविजुअल पेज का, तो टाइटल डेफिनेटली शॉर्ट एंड वर्ड प्रिसाइज होना चाहिए। ज़्यादा हम उसको लेंदी करेंगे, बहुत 2-3 लाइन का हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, सो इट्स नॉट आई कैचिंग होता है कोई भी इतना जल्दी, क्योंकि हमें पेज कोई भी रीड करने से पहले हम टाइटल को रीड करते हैं, अगर वो रिलीवेंट या ऐसा कुछ लगा हमें देन विल गो फॉर द बिलो पार्ट। सो इसीलिए वो ऐसे प्रिसाइज वे में हमने लिखना है, उसको ऐसे वेज में कीवर्ड वेज में लिखना है जो कि ईजिली द गूगल सर्च इंजन कैन ऑप्टिमाइज, उसको रीड कर सकता है, कैच कर सकता है, उसके स्पाइडर आपके कीवर्ड्स को कैच कर सकता है और उसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कस्टमर को डिस्प्ले करा सकता है अपने रिजल्ट पेज में, सर्च इंजन रिजल्ट पेज में। नेक्स्ट, यूज़ हेडिंग इन हाइरार्किकल मैनर। ये क्या है हेडिंग? जैसे मैंने आपको बताया हेडिंग टैग्स, वी हैव 6 हेडिंग टैग्स आर देयर, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। सो जब भी हम यहाँ पे अपने HTML में पेजेस में डेवलप करते हैं, H1 टैग मैंने जैसे बताया एक ही रखना है H1 टैग ईच इंडिविजुअल पेज में, बट रिमेनिंग जो 2 3 4 5 एंड 6 है मल्टीपल टाइम्स हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट दैट शुड बी इन हायरार्किकल मैनर। हायरार्किकल मैनर मतलब मैंने क्या बताया आपको, अगर मैंने H2 टैग यूज़ किया है कुछ सेक्शन में, वन सेक्शन इज़ देयर वेयर आई एम यूजिंग H2 टैग, सो बिलो दैट H3 आना चाहिए, H3 के नीचे H4 आना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसी के अंदर पहले H3 दिया फिर H2 फिर H4 दे रहे हैं, ऐसे नहीं, एपेजिडिस मैनर पे नहीं लिखना है आपको। अगर हम एपेजिडिस मैनर पे लिखते हैं तो गूगल सर्च इंजन को क्या है, वो हायरार्किकल मैनर में उसका AI जो टूल्स होता है उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है, टाइम टेकिंग होता है इस चीज़ को एनालिसिस और समझने में आपके हेडिंग्स को। सो इसीलिए हमें हमेशा हेडिंग्स को सेक्शन वाइज अगर हमने बनाया है 1 सेक्शन 2 सेक्शन ऐसे हमने कुछ बनाया था, जो भी सेक्शन में हमने अगर हेडिंग यूज़ किया है तो दैट शुड बी इन वर्ड हायरार्किकल मैनर में हमें उसको लिखना है, ना कि कोई भी अपने एपेजिडिस मैनर पे उसको लिखना है हेडिंग टैग्स को। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव स्टाइल, मतलब हम इतना बेहतरीन अपना H1 टैग को देंगे दैट शुड व्हाट कस्टमर लिखना भी है, कीवर्ड्स अच्छे कीवर्ड्स लिखना है जो कि कस्टमर को ईजिली अंडरस्टूड होगा और सिंपली अंडरस्टूड होगा। क्रिटिकल इंग्लिश या क्रिटिकल वर्ड्स नहीं लिखना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं यूज़ करना है कि ईच एंड इंडिविजुअल कोई भी उसको पढ़ने के लिए समझने के लिए उसको समय लगे क्या चीज़ लिखा है एक्चुअली। स्टाइल मस्ट बी वो डिफरेंट होना चाहिए, एक हेडिंग टैग शुड बी व्हाट आई कैचिंग डिफरेंट होना चाहिए कंपेयर टू रेस्ट ऑफ अदर टैग्स, अदर हेडिंग टैग्स जो भी लिखे हैं उसके कंपैरिजन में वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि जैसे ही पेज खुलता है तो हम तुरंत उसको देखते हैं और हमें वाव लगता है उसका, then we will go for the next option, wow look is very good, heading is very good, information is very good, so we can go for that, we can read for that। हम उस पेज को हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। एक नॉर्मल कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, जनरली हमारे साथ ऐसा ही होता है। नेक्स्ट, मेक्स यू H1 टैग इज विजिबल टू यूज़र। H1 टैग को हमेशा हमें विजिबल कराना है, यूज़र को हिडन नहीं करना है। अगर हम उसको हिडन कर देते हैं यूजिंग CSS स्टाइल्स, कैस्केडिंग स्टाइल से जो HTML के साथ कम्बिनेशन में यूज़ करते हैं स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए, अगर उसको लेके हम उसको हिडन कर देते हैं सो सर्च इंजन अनेबल टू रीड योर हेडिंग टैग, हेडिंग टैग को रीड नहीं कर सकता सर्च इंजन, राइट। सो हमें हिडन नहीं करना है, हमें समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ता है कि हमें हेडिंग को क्या हमें हम पेज में H1 टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और हमें मजबूरन देना पड़ेगा, नहीं सर्च इंजन कैसे उसको फैच करेगा, उसका डिस्क्रिप्शन निकालेगा वगैरह वगैरह। So we can provide the heading tags, but that should be in heading, but not the display none, display equal to none। ये CSS टैग में आप जानते हैं display equal to null हम एक प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है वो डिस्प्ले नहीं करता, उसको यूज़ नहीं करना है। सम डिफरेंट प्रोसीजर वी कैन वॉट हम उसको
अलग से उसको हिडन कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे CSS ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम डिस्प्ले नन नहीं करके हम दूसरे तरीके से उसको हाइड कर सकते हैं। वो यूज़र को सिर्फ हाइड होगा बट सर्च इंजन को विजिबल होगा वो। सो सर्च इंजन कैन ईजिली रीड योर द हेडिंग टैग, पढ़ सकता है, राइट। सो वी शुड डू लाइक दैट। थोड़ा सा हम अपना सिंपल वे में थोड़ा सा उसको समझ के थोड़ा सा हम उसको मॉडिफाई करेंगे, दैट्स इट। हम इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई क्रिटिकल कोडिंग नहीं है कि कोई ऐसा मतलब कोई नया कोडिंग नहीं हो रहा है जिसमें कि आपको डिफ़िकल्ट है। हमें बस अपना प्रोसीजर को चेंज करना है H1 टैग लिखने का। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट, इंक्लूड योर टारगेट कीवर्ड। जैसे मैंने आपको बताया, हेडिंग टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टैग टू कैच ईच एंड इंडिविजुअल कस्टमर। सो हेडिंग टैग शुड बी इन कीवर्ड जो कस्टमर का इंटरनल फीलिंग है कि ये हमें ये इन्फॉर्मेशन देगा। इंटरनल वो सर्च इंजन में अपना कीवर्ड वगैरह यूज़ कर रहा है। सेम टाइप कॉन्सेप्ट ऑल्सो, यू नीड टू प्रोवाइड ए कीवर्ड, very accurate and good keyword you need to provide, a simple keyword you need to provide in your heading and precise way so that the customer will attract. So these are the best practices friend. हम H1 टैग को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना प्रोसीजर थोड़ा सा चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आवर स्मॉल एप्लीकेशंस और स्मॉल बिजनेस है या बिग बिजनेस है आज के डेट में डिजिटल मार्केट में, डेफिनेटली इट विल ऑप्टिमाइज, ये ऑप्टिमाइज होगा, राइट। सो मेनी मोर, बहुत सारे इसके ट्रिकी टैग्स आते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन इन माय कमेंट वीडियो में। अभी हमने H1 टैग का इंट्रोड्यूशन किया आपको होप आप लोग को पसंद आया होगा। प्रैक्टिसेस आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, चीज़ सेम है, लिखने का तरीका सेम है, सब कुछ सेम है, बट हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है उसके यूजेस में, उसका बेनिफिट को लेना है हमने, जो कि आप ऑटोमेटिकली इट विल बूम योर बिजनेस, स्मॉल स्केल और बिग स्केल बिजनेस को 10x तक वो फायर कर देगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट, कोई भी रिक्वायर, डेफिनेटली यू विल डू द कमेंट्स एंड प्लीज़ 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 subscribe and click on the bell icon so that you will get the update information about the HTML, tricky and important tags and the power of simple tags. But we are just avoiding, हमें नहीं पता है उसका क्या क्या पावर है, हम सिंपली यूज़ करते हैं, ब्लाइंडली यूज़ करते हैं, जस्ट ओनली फॉर द डिस्प्ले पर्पज़। बट डिसाइड द डिस्प्ले और भी क्या उसके पावर है, आई विल एक्सप्लेन यू in my coming video. Thank you friend, thank you very much once again. Bye bye.